आप सभी को राम राम। सच्ची में आज गुरुजी से जब बात हुई, गुरुजी ने बताया साक्षात श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में उनसे जो पढ़ता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमने किताब पढ़ रहे हैं। ये समझना है कि सारे दुख चिंताएं लेकर के हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। और जरूरी नहीं कि अध्याय 1 पढ़ के 18 तक पढ़े। आप किसी भी श्लोक को खोल करके भगवान से बात कर रहे हैं करके समझ करके साक्षात भगवान हमारे पास में है और हम अर्जुन की तरह सुन रहे हैं करके अगर हम मुंह से बोलेंगे, कान को सुनाएंगे तो हमको गीता जी का सारा और अपने जीवन की कठिनाइयाँ सब पता चल जाएंगी, अनुभव हो जाएगा। जैसे संसार एक झुंझुना है, जो आएगा वो जाएगा पक्का। तो इसका कहने का मतलब है कि भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है और जब कभी हम टूटते हैं, हमको कष्ट आता है, हमको तकलीफ़ आती है, हमको दुख आता है, तो भगवान हमको सुख रूपी झुंझुना दे देते हैं कुछ पल के लिए, ताकि तू दुख को भूल जा और कुछ पल अब इस पे एंजॉय कर। पर हम भूल जाते हैं कि ये कुछ पल के लिए मिला है और कभी भी टूट सकता है। ये झुंझुना किस किस रूप में है? हमारा परिवार के रूप में, हमारे सहेलियों के रूप में, हमारे पड़ोसियों के रूप में, हमारे रिश्तेदारों के रूप में, हमारे हर वह व्यक्ति जो जिससे हम टच होते हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, जिसके साथ हम रिश्ते बनाते हैं, वो सारे क्या है? झुंझुना है। और जीवन का सत्य यह है कि जो आया है वो पक्का जाएगा ज़रूर। किसी को गारंटी नहीं मिल रखी है, सबका टाइम फिक्स है और वो सिर्फ भगवान को पता है। इसलिए दूसरा है, सबसे बड़ा नाम किसका आता है? श्रोता का। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने कानों से भगवान की बातें सुनता है, भगवान की चर्चाएं सुनता है, वह हमेशा आगे रहता है। क्योंकि कृष्ण जब अर्जुन, उन्होंने तो गीता ज्ञान धीरे धीरे बचपन से लेके रणभूमि तक सबको ज्ञान दिया, पर कोई समझ नहीं पाया। और अंत में श्रद्धा के कान किसके हुए? अर्जुन के। और अर्जुन ही अच्छा श्रोता बना। इसीलिए जब उसने ध्यान से सुना, जब उसने समझने की कोशिश की, या जब वह भगवान के बताए हुए शब्दों के अनुसार चला, वह समर्पण हुआ, उसने अपने को समर्पित किया, तभी तो 18 अध्याय तक चला। नहीं तो आजकल के समय के अनुसार जैसे एक से एक शब्द बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं इससे छोटा हूँ क्या, तो उसकी ज़बान बंद करने की कोशिश करते हैं। पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते। अर्जुन ने इतने श्रद्धा से सुना उस रणभूमि में, और जहाँ पर उसको पता था कि मेरे हाथों से ही मेरे रिश्तेदार मरने वाले हैं, कटने वाले हैं। अब यही लगा लो कि एक व्यक्ति के सामने उसका रिश्तेदार अटैक आके जा रहा है या कोई दुर्घटना घट रही है, तो उस पर क्या बीतती है। और उस अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके सोचे कि भगवान की मार अलग होती है, पर जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे हाथों से ही मैंने अपने रिश्तेदारों का गला काटना है, सबको मैंने मौत के घाट उतारना है, और यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, यह मेरा एम हो गया है, इसके लिए मैंने खूब शिक्षा ग्रहण की है, शस्त्रों का अध्ययन किया है, शस्त्र का अध्ययन किया है, इतनी तपस्या की है, तो उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। उस स्थिति में भी अर्जुन भगवान को धैर्य, ध्यान और समझ करके
सीख रहा है, सुन रहा है और उनके प्रश्नों के उत्तर सुन रहा, अपने प्रश्न कर रहा है। हम अगर सत्संग न जाते तो यह एहसास ही न कर पाते कि कुछ हाथ नहीं आता है। दुनिया भागती है सत्संग से। ये जो गीता का ज्ञान है, जो भागवत में भजन कीर्तन और नाच गाना होता है, वो तो रासलीला है, वो तो गीता का लीलाएं हैं, वो तो भगवान की लीलाएं हैं। पर जो गीता ज्ञान है वो साक्षात सत्संग है और उस सत्संग में ही सिखाया जाता है, उस सत्संग में ही सत्य को प्रकट किया जाता है कि जो कुछ भी तुम संसार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख रहे हो, कर रहे हो, सुन रहे हो, यह सब मिथ्या है, यह सब झूठ है, कुछ हाथ नहीं आने वाला है और लास्ट में सब कुछ छोड़ करके चले जाना है। कोई अपनों के लिए छोड़ गया, कोई अपनों को छोड़ गया। और सत्य तो यही है कि ये 5 फुट का शरीर हमको मिला हुआ है, हाड़ मांस का तन मिला हुआ है। हम न भी जाना चाहे, कितना बचाने की भी कोशिश करें, कष्ट उसको ज़्यादा आता है जो बचाने की कोशिश करता है। जिसने भगवान को सौंप दिया कि तेरी मर्जी, तू जब चाहे ले जा, तो उसके दुख थोड़े कम होते हैं। यही गीता का ज्ञान है। तभी लोग बोलते हैं कि बचपन में कोई सत्संग आने की जगह है क्या? सत्संग बचपन से ही सुना जाता है ताकि आने वाले समय में हम अपनी तैयारी कर सकें और जीवन के भवसागर को पार कर जाए, संसार के भंवर में से ना फंसे। नहीं तो राम जी साक्षात भगवान होकर के भी उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान लिया, उन्होंने लीला में नाटक खेला, उनको भी वनवास जाना पड़ा। बचपन में गुरुकुल में उन्होंने गौओं की सेवा की, भीख मांग करके गुरुजनों की सेवा की, भिक्षा मांगते थे, जंगल में रहते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया। वही कृष्ण ने किया, वही राम ने किया। नहीं तो मैं भगवान होकर के किनारे खड़े हो जाते और अहंकार दिखाते, पर नहीं, उन्होंने वो सारे लीलाएं की, वो एक एक पल जिया जो आज एक मानव तन पा करके हर व्यक्ति करता है, जी रहा है। जो जैसा कर्म किया है वह सब कर्मों का हिसाब है। गीता हमको क्या सिखाती है? जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है ऐसा हम पहले कर चुके हैं। यह सब हमारे कर्मों का खेल है, कर्मों का हिसाब किताब है। पर दुख में ऐसा ना करें कि हमारा अगला जन्म में कर्म बन जाए। हमको सिर्फ कर्म काटने हैं। कई लोग उदाहरण के तौर पर बुखार आता है, कई लोग दवाई भी नहीं खाते हैं कि वो बोलते हैं बुखार आ भी रहा है तो मेरे कर्म कट रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत आती है तब दवाई खाते हैं। और कई लोग कर्मों को काटना नहीं चाहते। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, कुछ हाथ नहीं आना है। यह जो संसार है यह इंसाफ का मंदिर है। हम जैसा करके आए हैं वैसा हम पाएंगे। यह भगवान का घर है और यहाँ छल कपट कुछ नहीं चलता है। कर्मों का खेल अंतिम श्वास तक काटना ही पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। जैसे सभी तालाब को मिला करके सागर बन जाता है, ऐसे ही अगर सारे जिसको मानव तन पा करके ज़्यादा दुख मिलता है, इसका मतलब है कि भगवान उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसके पास इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि उसको अगला जन्म
अपने चरणों में समर्पित कर देते हैं, दूसरा जन्म ही न लेना पड़े। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी बोलते हैं कि सावधान हो जाओ, अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे, अभी नहीं तो कब। छोड़ो ये संसार की बातें, दूसरे का दर्द क्या होता है यही तो अनुभव कराता है भगवान, तभी तो दुख पाता है। और अपने भक्तों को ही दुख पाता है, पर उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे तुकाराम और ये संत थे। कभी एक संत वहाँ गन्ना लेकर के आए और उन्होंने, किसी ने गन्ना दिए थे, उन्होंने वो बांट दिए। पर एक दो गन्ना लेकर के घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने इतने कम गन्ना लाए हो करके उन्हीं के सर पर वो डंडा मारा और गन्ने के टुकड़े टुकड़े कर हो गए। फिर भी वह संत हंसने लगे, बोल रहे कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ही थी ताकि इसमें से हम इसको काट सकें। अच्छा हुआ कि मेरा शरीर इस काम आया कि यह गन्ना तोड़ जाए, नहीं तो कैसे खाते, और बांटने में भी आसानी हो गई। संतों को किसी के भी कर्म से दुख नहीं होता है। संत लोग इतने पवित्र होते हैं कि अच्छाई ढूंढने लग जाते हैं। अब जैसे कबीरदास जी थे, उन्होंने गाय पाली थी। कई लोग चिढ़ गए थे कि यह नाच रहा है, कूद रहा है, गाय का दूध पी रहा है, इसीलिए, और रात में उन लोगों ने उसकी गाय भगा दी। और कबीरदास जी दूसरे दिन और ज़ोर ज़ोर से नाच रहे, और ज़ोर ज़ोर से भजन कर रहे, और ज़ोर ज़ोर से वो कर रहे हैं। तो वो उन लोगों में से कुछ लोग आकर के पूछा कि क्या हुआ, गाय चली गई है तो नाच क्यों रही हो, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा जब तक गाय थी तो दूध घी दूध दही खा रहा था, और अब गाय नहीं है तो गोबर और गोमूत्र से बच गया हूँ कीचड़ से, इसलिए नाच रहा हूँ कि मुझे उसको खिलाने के लिए भी मुझे चारा लाना पड़ता था, उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, उसके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। अब गाय ही नहीं है तो झंझट भी ख़त्म, और मैं और अच्छे से भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव सोच होनी चाहिए ताकि बुराई में से भी अच्छाई निकले। गुरुजी बोलते हैं मैं और मेरा बहुत ही खतरनाक है, तेरा तेरा कहना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संसार में आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, कुछ अपने पास होता नहीं है। तो जब तेरा 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 करते करते जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो क्या वो भगवान हमको संभालेगा नहीं? भक्तों की याद में आता ज़रूर हूँ, आज भी आऊँ और कल भी मैं आऊँ। किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सुधारना है। जीवन एक संग्राम है। हमारे अंदर ही उग्रवादी है, और उग्रवादी के रूप में कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और क्या क्या है? रस, रूप, चित्त, मन, शब्द, स्पर्श। जैसे बच्चे को पालने के लिए, घर परिवार में रहने के लिए हमको कर्तव्य करना पड़ता है, हमको कर्म करना पड़ता है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब को संभालने के लिए, इन सब उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए जो बंदूक रूपी जो बाण है, जो धनुष है, वो है गीता ज्ञान, श्री कृष्ण के वचन, श्री कृष्ण की वाणी। उससे हम इन उग्रवादियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मन क्या है? धुंधली, जो भागवत गीता में धुंधली की कहानी आती है,
बुद्धि क्या है? धुंधकारी। कैसे धुंधले धुंधकारी को ये सारी जो बातें हैं ये कहानियों के द्वारा हमको समझाई जाती है। अपने अंदर के खुरापात को निकालना है। क्यों करना है खुरापात? किसके लिए करना है? कुछ समय के लिए हमको ज़िंदगी मिली है, अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी है, ना कि दूसरे के लोगों को। कभी किसी को रोको नहीं, कभी किसी को टोको नहीं। रावत आंटी जी बोलते थे कि वाह वाह बोलो, वाह वाह बोलो, एक बार बोलो, मान गए तो ठीक, न माने तो कोई बात नहीं। एक बार समझाने का प्रयास करना है। बगैर किसी को समझाना ही नहीं है, खुद को समझाना है कि अपनी संगति हमने किन के साथ रखी है। उस संगति से हमको ब्रह्म क्या होता है, वेद क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है, कर्म क्या होता है। और गीता ज्ञान इतना पवित्र ग्रंथ है, उसमें 18 चैप्टर है। 18 चैप्टरों में किसके माध्यम से किस शब्द का इम्पोर्टेंट देके किस शब्द के बारे में हमको समझाया गया है। वह एक शब्द नहीं है, वह हमारे जीवन का चैप्टर है। इसीलिए भागवत गीता की महिमा बताई गई है। आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।